वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पवित्र पावन स्थान गुरुद्वारे का नाम अभी भ्रमण के दौरान हम लोग आ चुके हैं अब पटना के गुरुद्वारा में, जो कि दानापुर में स्थित है। गंगा के तट पे ये गुरुद्वारा स्थित है। अब यहाँ के बारे में उतनी जानकारी मुझे है नहीं, तो आइए यहाँ पे जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, उनसे पूरी जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की पूरी जानकारी हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे पूजा अर्चना करने के लिए भक्तगण लगातार आते रहते हैं और यहाँ की पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। क्या नाम हो आपका? भाई सतलोक सिंह जी ग्रंथी। यहाँ पे कितने दिनों से आप हैं? काफ़ी चेत से यहाँ पे। अच्छा। यहाँ के बारे में क्या विशेषता, क्या भाई बता दें, पूरी बता दें जी? हिंदी में। हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पवित्र पावन स्थान गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा हांडी साहिब है। दानापुर में पड़ता है, अवस्थी घाट के बीच। गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना साहिब में अवतार धारण करने के बाद पटना साहिब में 7 साल तक उम्र तक रहे। उनके पिताजी महाराज गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु उनके पिताजी हुए। अनंतपुर साहब पंजाब में गुरुद्वारा साहब, वहाँ से एक हुक्मनामा भेजे, हम लोग चिट्ठी कहते हैं, चिट्ठी भेजे कि आप पंजाब को चले आओ। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना साहब से अनंतपुर साहब को जाने के लिए तैयारी किए, तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा बाल लीला साहब है, जहाँ महाराज गुरु गोविंद सिंह बच्चों के साथ खेलते थे। वहाँ का राजा फतेह चंद मैनी, उनका परिवार का नाम था विशंभरा देवी। विशंभरा देवी घर में कोई औलाद नहीं हुआ करता था। जब विशंभरा देवी गुरु गोविंद सिंह महाराज को देखा करे, उनको मन में भावना पैदा हुआ करे मेरे घर पुत्र होवे तो गुरु गोविंद सिंह जैसा होवे। एक गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके बात की सारी बात जान गए, फिर उनके गोद में जाके बैठ गए कि माता आज तू मेरे धर्म की माता, हम तेरे धर्म के पुत्र हैं। तू कहती थी पुत्र होवे तो गुरु गोविंद सिंह जैसा, मेरे जैसा तो हम ही हैं। और तू कहती पुत्र होता तो मेरे नाम निशान होता, मेरे नाम के साथ साथ तेरा भी नाम निशान जुड़ा रहा जब तक पृथ्वी है। वहाँ पे कंगन घाट गुरुद्वारा, उन गोविंद घाट भी कहते हैं। वहाँ पर महाराज गुरु गोविंद बच्चों के साथ बेड़ी शेर करते थे। वहाँ एक शिवदत्त पंडित हुए हैं, जिनको राम जी का पुजारी थे। वो भोग लगाते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल अवस्था में थे, उठा के भोजन खा लिया करें। एक दिन शिवदत्त पंडित जी के महाराज भोजन लगाते, भोजन कौन खा जाता है? फिर शिवदत्त पंडित आँख से देखते रहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज उठा के खा जूठा कर देते हैं। कि भाई तू जूठा, अब श्री रामचंद्र महाराज को भोग लगाते हैं, क्योंकि हमें उनमें कोई भेद नहीं है कि जो भेद नहीं है तू राम रूप हो के दर्शन दे, क्यों हम के राम के पुजारी हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज 7 साल की उम्र में शिवदत्त पंडित जी को राम रूप हो के दर्शन दिए। जब पंजाब जाने लगे तो राजा फतेह चंद मैनी, उनका विशंभरा देवी, रानी विशंभरा देवी ते शिवदत्त पंडित और लोकल संगत सैकड़ों के तादाद में इस स्थान पर जहाँ बैठे दानापुर, इस स्थान पर आते आते शाम पड़ गया। यहाँ माता जमुना देवी रहती थी, जिनके घर में उतारा के रात रुके। गुरु गोविंद सिंह महाराज के माता जी इस सारे संगत सवेर के चले भोजन कराओ। माता जमुना देवी कहते महाराज हम तो बहुत गरीब हैं, तो मिट्टी की हांडी में थोड़ी खिचड़ी बनाए हैं, जो हुक्म करो तो मिट्टी की हांडी वाले जो खिचड़ी है आपके पास ले आए, आप बरकत पाओ। गुरु साहब ने हुक्म किए कि मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी मेरे पास ले आओ। माता जमुना देवी मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी गुरु साहब के आगे ला के रख दिए। गुरु साहब जी ने कपड़ा से ढाक के अरदास किए, प्रार्थना हिंदी में कहते हैं, प्रार्थना किए। फिर गुरु गोविंद सिंह प्रार्थना करने वाले सारे को संगत को खिलाना शुरू कर दो खिचड़ी। सारे संगत लंगर छक लिए, भोजन कर लिए रज के। वो मिट्टी का हांडी था, खिचड़ी से भरे के भरे रह, ख़त्म नहीं हुआ। इसके लिए इसका नाम पड़ गया हांडी साहब, मिट्टी की हांडी बनाने से। सवेरे जब गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ सारे संगत वापसी कहे, कुछ साथ में पंजाब भी गए। फिर माता जमुना देवी कहते महाराज आप पंजाब को जा रहे हो, तो मेरा नियम बन चुका, जब महाराज गुरु तेग बहादुर जी को पटना साहिब में जा के दर्शन करके आती थी, तब जाकर ही अन्न जल करती थी। या भी पंजाब को जा रहे हो, मेरे वास्ते कोई निशानी दे जाओ। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज पे पत्थर पर खड़े थे नंगी पैरी,
अपना दो वो चरणों का निशान माता जमुना देवी के दे गए। भाई जो भी प्राणी यहाँ पे आके श्रद्धापूर्वक दर्शन किया करेगा, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का फल यहाँ प्राप्त हुआ करे। वो सामने शीशे में देखिएगा गुरु साहब जी चरणों का निशान बाल अवस्था के। इसीलिए यहाँ पर खिचड़ी का है लंगर बनता है, और खिचड़ी का कड़ा प्रसाद, खिचड़ी का सवेर भोग लगता है। 7 दिन चलता रहता लंगर। आज जाके नीचे जाके दर्शन कीजिएगा, लंगर पानी छकिए। ये यहाँ का स्टोरी है। वाहिगुरु जी का खालसा तो वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 बिल्कुल। एक चीज़, ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1666 इसमें स्थापना हुआ है गुरुद्वारा साहब, बहुत प्राचीन है। काफ़ी प्राचीन ये गुरुद्वारा था और भव्य जगह है, देखने योग्य जगह है। गंगा के तट पे ये स्थित गुरुद्वारा जो दानापुर में स्थित है, पटना के दानापुर में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं गंगा माँ यहाँ से गुजरती है। मुझे कुछ लोगों से मालूम हुआ था कि रविवार को विशेष रूप से यहाँ पे भक्त आते हैं, और अभी महाराज जी के द्वारा भी ये जानकारी मिली कि नीचे अभी लंगर चल रहा है। लंगर चल रहा है जो खिचड़ी यहाँ का मुख्य प्रसाद है। मुझे कुछ जानकारी यहाँ की नहीं थी, लेकिन महाराज जी के द्वारा मैंने आप सबों से साझा करने का प्रयास किया। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।